बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत अली प्रॉपर्टी अपडेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा जैतून सिटी को विज़िट करने के लिए हमारा दोबारा प्लान बना था। पहले भी को 15-20 दिन हम यहाँ पे आए थे, तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल और प्राइस आप लोगों से डिस्कस की थी। तो आज फिर दोबारा इधर हमारा चक्कर लगा है अपना जैतून हाउसिंग प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए। और इसकी जो थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, कुछ चीज़ें जो बेहतर हुई हैं को 15-20 दिन के अंदर, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। तो थोड़ी सी वीडियो मैं यहाँ मेन से आपको जो है उतर के जो रास्ता अभी कनेक्ट हुआ है, क्योंकि पहले कच्चा था, तो अभी जिस रास्ते से हम आए बिल्कुल उन्होंने कंप्लीट कर दिया जैतून सिटी वालों ने। ठीक है, तो थोड़ी बेहतरी आ रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। ये इसका मेन गेट है जी, मेन गेट, और ये सारा इसका मेन एरिया मेन गेट का जी। ठीक है, ये जो रास्ता था पिछले 15 दिन पहले हम जब चक्कर इधर लगाया था, तो तब ये रास्ता अभी अनकम्प्लीट था। ये जो रोड था यहाँ पे अभी असफल्ट नहीं डाली थी और कारपेटर नहीं हुआ था। तो एक तो ये कारपेट कर दिया है। ये रास्ता बैरिया टाउन वाली साइड से आ रहा है। बैरिया टाउन से हम जब क्रॉस करते हैं तो फिर आगे न्यू लाहौर सिटी आ जाता है। न्यू लाहौर सिटी का फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फिर NFC है। यहाँ पे एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट है, PND प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है। उससे फिर आगे जो है ये सोसाइटी आ जाती है जैतून सिटी। जो न्यू लाहौर सिटी जो है, इसी को मतलब जो है इन्होंने, आप समझ लें इसका फ़ेज़ 3 लगा लें, या ये समझ लें कि इसको जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है जैतून सिटी के नाम से। ठीक है, अच्छा अब इस साइड पे आ जाते हैं जी। ये जो सामने जगह है ये आ रही है जी मुल्तान रोड। इसको अभी यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे अभी इनको रास्ता मिला है। ये तकरीबन को 5-5.5 एकड़ की जगह है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको रोड जो है वो नज़र आ जाए, क्योंकि दरख्त हैं ये सामने से ट्रैफिक कुछ गुजर रही है। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये को 5 एकड़ का एरिया है, जो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ JV हो जाए और ये इनको लैंड मिल जाए। ये सामने कुछ ट्रैफिक आपको नज़र आ रही होगी, ये मुल्तान रोड के बिल्कुल ऊपर चल रही है। जैतून सिटी का जो मेन गेट है, अगर ये इनको यहाँ से एक्सेस मिल जाती मुल्तान रोड की, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, ये नहर है साथ, जो कनाल बैंक स्टार्ट्स लाहौर से चलती आ रही है यहाँ तक, ये नहर बिल्कुल इसके आगे से गुजर रही है। ठीक है, ये जैतून सिटी और जैतून सिटी का मेन गेट है। अंदर भी जो कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, उसकी भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड, मतलब हमने पहले भी की है, अभी भी यहाँ थोड़ी डिटेल में वीडियो आपसे शूट करेंगे। मेरी गाड़ी में बैठे जो राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, ये 5 एकड़ की जगह टोटल बनती है। ये सामने मुल्तान रोड है। अगर ये कह रहे हैं कि ईद के बाद इनका JV हो जाता है या इनकी कुछ सेटलमेंट हो जाती है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे बकौल जैतून सिटी का जो डेवलपर है वो कह रहा है कि हमारी बात चल रही है यहाँ पे जो मकामी जिनकी ये लैंड है, तो उनसे अगर इनका JV या 50% के ऊपर इनकी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये रास्ता जो सीधा आगे जा रहा है, ये आगे चला जाता है मांगा वाली साइड पे, मांगा मंडी, और मांगा मंडी से जो रायवंट रोड है उसको कनेक्ट करेगा, और आगे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विक्टोरिया के नाम से उसको भी कनेक्ट करेगा। जो हमारी बैक साइड है, जिस साइड से हम आए हैं, यहाँ से बैरिया टाउन तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है, और ठोकर न्याज बेग जो हम गूगल करके मतलब हमने देखा है, तो 24 से 25 किलोमीटर यहाँ से ठोकर न्याज बेग की टोटल मसाफत बन जाती है। मुल्तान रोड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से 3-4 छोटे छोटे अपना जो है वो रास्ते निकलते हैं। इसी कनाल बैंक जो बैक साइड हमारी है, वो मैं वापसी के ऊपर थोड़ा आपको एरिया दिखा दूंगा कि जहाँ से ये मुल्तान रोड को हमने कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी यहाँ जैतून सिटी से डायरेक्ट तो कनेक्ट मुल्तान को नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट थोड़ा सा पीछे जाके छोटे छोटे रोड जो हैं वो जैतून सिटी और मुल्तान रोड को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी। अपना यहाँ से हम अब आपको जो अंदर वाली साइड है, जहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट है, उसकी भी थोड़ी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, और थोड़ी डिटेल और थोड़ी चंद बातें जिनको देख के आपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर अपना ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये जी जैतून सिटी की मेन एंट्रेंस है, मेन बुलेवार्ड जो रोड है, इसका 150 फुट का ये रोड इन्होंने बनाया है। ठीक है,
अच्छा, ये जो एरिया आबाद किया है, जहाँ पे डेवलपमेंट कर दी है, ये सारा कमर्शियल जोन ही है। यहाँ पे कमर्शियली सारी कैटेगरी में अपना जो है वो प्लॉट्स की कटिंग होनी है। यहाँ कमर्शियल जो एरिया मेन इसका फ्रंट के ऊपर, ये मेरी ये साइड है, या ये जो इसका ये हिस्सा राइट साइड के ऊपर, ये सारा कमर्शियल की जोन इन्होंने देना है जैतून सिटी वालों ने। रेजिडेंशियल एरिया जो है वो यहाँ से आगे जगह आएगी, फिर मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि यहाँ से आगे जो रेजिडेंशियल प्लॉट, सबसे पहले 1 कनाल और 10 मरला कैटेगरी में प्लॉट हैं, फिर आगे 5 मरला और 3 मरला कैटेगरी। लेकिन अभी वो आने वाले टाइम फ्यूचर में बताएंगे। जैसे ही मतलब इनका लेआउट प्लान कंप्लीट होगा तो फिर हमें को आइडिया हो सकता है कि इनमें जो इनके 4 ब्लॉक हैं, जिसमें ट्यूलिप है, ट्यूलिप ओवरसीज़ है, और अपना जैस्मीन है, ठीक है, और लोटस है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा फोकस आजकल हो रहा है ट्यूलिप ओवरसीज़ के ऊपर, उसकी सेल परचेज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये कुछ मॉडल हाउसेस इन्होंने अपना स्टार्ट किए हुए हैं जैतून वालों ने, यहाँ पे ये इसको कंस्ट्रक्शन करके। तो अभी स्टार्ट में कुछ चंद हाउस इन्होंने जो है वो मॉडल हाउस बना के इसको भी इस जो अपना छोटे से प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है मॉडल हाउस को अपना जो है वो एरिया थोड़ा, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा है वो सारा इन्होंने कमर्शियल के लिए एक्वायर किया हुआ है। ये सारा एरिया जनाब जैतून सिटी का है। 326 कनाल का इनके पास टोटल एनओसी है, और इनको एडवर्टीज़मेंट और टेक्निकल एनओसी 2 एनओसी मिल चुके हैं। बाकी जैसे जैसे इन्होंने डेवलप करना है एरिया, वो इनको जो है वो आगे फिर जो फाइनलाइज एनओसी होते हैं फाइनल, जैसे कि गैस का और लाइट का, ठीक है, और जो भी मतलब इसको रिक्वायरमेंट होती है अपना एक सोसाइटी को एनओसीज़ की, तो वो इनको मिलते जाएंगे जैसे जैसे ये एरिया डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक जो एरिया इन्होंने मतलब छोड़ा है, ये पीछे ये राउंड अबाउट है, पहला राउंड अबाउट है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो सकता है कि ये टोटल अपना पीछे जो कमर्शियल की है उसको कमर्शियल सारे मतलब कटिंग करके कमर्शियल एरिया को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। और ये सामने जो लैंड नज़र आ रही है, इसको ईद के बाद इन्होंने जी इसको फौरी डेवलप करना है। यहाँ पे फिर आके इन्होंने हो सकता है जो बड़ी कटिंग है, जैसे 1 कनाल या 10 मरला एरिया, उनकी बिल्डिंग यहाँ पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि जो ट्यूलिप ओवरसीज़ जिसका MOU साइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी कुछ हिस्से के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग करनी है। क्योंकि जब से ट्यूलिप ओवरसीज़ का MOU साइन हुआ है, तब से इस ब्लॉक की जो है वो सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो दूसरे 3 ब्लॉक हैं उनकी प्राइस इस ब्लॉक की निस्बत भी कम है, लेकिन फिर भी इसकी ट्यूलिप ओवरसीज़ की MOU साइन होने के बाद, जो DHA डीलर एसोसिएशन के साथ इनका MOU साइन हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये हिस्सा तो मतलब जो हम जब एंटर हुए, हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो डेवलपमेंट सारी थी वो ये है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से अब हम दोबारा पीछे चलने की कोशिश करते हैं। ये राउंड अबाउट, क्योंकि अभी तक सिर्फ राउंड अबाउट तक ही इन्होंने ये पहला राउंड बनाया है, ठीक है, यहाँ तक ही इनकी जो है डेवलपमेंट हुई है। फिर ये कुछ एरिया है, ये सामने कुछ लैंड है, क्योंकि गंदम की कटाई जो थी वो इन्होंने की है, मतलब ये गंदम इधर खड़ी थी जो लैंड इनके पास थी, तो ये कह रहे हैं कि इसको फौरी अब जो है ना ईद के फौरी बाद इसको हमने डेवलप करना है। माह रमज़ान था, माह रमज़ान में काम वैसे भी थोड़ा स्लो होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आधे दिन में ईद जो है वो फिर गुजर जाएगी, फिर ये है कि थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। और इसमें यह भी होता है कि ईद के फौरी बाद ओवरसीज़ क्लाइंट जो है बाहर मतलब बैठे दोस्त हमारे, वो ईद छोटी और बड़ी ईद के बीच में जो है वो यहाँ पे मतलब आते हैं, और मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, और जो अपना ये प्रॉपर्टी का जो है इंडस्ट्री, इसमें थोड़ी 2-2.5 महीने बड़ी तेज़ी होती है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी में बूम आया है, ओन चल रहा है, 6-7-8 लाख पे ओन चला गया, तो इसको भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है, क्योंकि इसका MOU डीलर DHA एसोसिएशन ने साइन किया हुआ है, तो इसमें भी इसी तरीके से इनका प्लान तो यही है कि हम इसके अंदर अच्छे तरीके से बेहतरी लेके आएँ और इसमें ओन जो है वो स्टार्ट हो जाए, ट्यूलिप ओवरसीज़ और जो दूसरे इनके ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जैतून सिटी को लेके, कि इसकी जो डेवलपमेंट है ये यही डेवलपमेंट है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे और मुख्तलिफ कुछ और भी हमारी मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं वो करती ये हैं कि पीछे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है न्यू लाहौर सिटी जो काफ़ी डेवलप है, ठीक है।
उसकी वीडियो को जो है ना मतलब कर देते हैं साथ अटैच करके, और पता ये चल रहा होता है कि जी ये जैतून सिटी है, ठीक है। तो जैतून सिटी बस थोड़ी सी डेवलप है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये समझ लें कि ये कुछ एरिया इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे, ये समझ लें कि ये कमर्शियल एक्वायर करेंगे। इसमें कुछ वो मॉडल हाउसेस बनाए हुए हैं, बाकी इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये इनका जो है वो आ गया है सोसाइटी ऑफिस, साइट ऑफिस। यहाँ पे इनकी ट्रांसफ़र वगैरह और ये सारे मतलब लीगल प्रोसेस इसका होता है अपना फाइल्स को लेके। तो ये यहाँ पे है, ये एरिया ही सिर्फ डेवलप है। तो अगर कुछ आपको ऐसी वीडियो नज़र आए जिसमें घर बने हुए हैं या जिसमें बहुत सारा जो काम और वर्क और डेवलप हुआ है, तो वो जैतून सिटी का जो है ना, वो जैतून सिटी की डेवलपमेंट नहीं है, वो न्यू लाहौर सिटी की डेवलपमेंट है, ठीक है। तो उन मार्केटिंग कंपनियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप दोस्त ऐसे ना किया करें, ठीक है। जो एक्चुअल यहाँ पे जैतून सिटी की या जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की आपने एडवर्टीज़मेंट करनी होती है, तो उसी की साइड को आप कोशिश किया करें, दिखाया करें, ना कि अपना फेक वीडियो लगा के जो बाहर बैठे हमारे दोस्त हैं उनको साइड की जो है वो वहाँ पे पता चले कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो ये प्राइस यहाँ पे सस्ती है तो ले लें। फिर कल कला वो जब यहाँ पे आए साइट को विज़िट करें तो उनको दुख हो कि यहाँ पे हमारे बैठे पाकिस्तानी दोस्त जो है वो किस तरीके से मतलब 2 नंबरी करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मतलब वो है कि फ्रॉड करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा इस तरीके का काम ना आप किया करें, ठीक है। ये बस थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका डेवलपर मतलब तेज़ है, और जितनी उसने लाहौर के अंदर जैतून सिटी की फ़िज़ा को मतलब वो इसकी हवा को क्रिएट कर दिया कि एक लहर आई हुई है जैतून सिटी की। वो और भी बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी लोकेशन इनसे भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वहाँ पे सेल परचेज़ रुकी हुई है। लेकिन जैतून सिटी के जितने हमारे क्लाइंट हैं या जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी फाइल्स जो है वो रीसेल में भी चल रही हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा भी हो रहा है और अच्छे डिस्काउंट रेट के ऊपर उनको फाइलें मिल भी रही हैं। सेल परचेज़ मतलब ट्रेडिंग अच्छी हो रही है। ये 6 मंथ जो है 6-7 महीने 8 महीने इसकी ट्रेडिंग चल रही है। तो फ़ाइल में होता यह है कि आप एक फ़ाइल ओपन लेते हैं, उसको तकरीबन कोई 90 डेज़ के लिए ओपन रखें, उसमें अगर आपको फ़ायदा आ जाता है तो आप उसको रीसेल कर दें, ठीक है। अगर 90 से 120 डेज़ के अंदर अंदर जैसे लाहौर अपना जो स्मार्ट सिटी का जैसे मतलब बूम आया था, इसमें एक्सपेक्ट वैसे ही कर रहे हैं। अगर वैसे ही इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में बूम आ गया तो फिर वो जो फाइल है ओपन उसको आप ख़त्म करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं और इसको जो है वो कंटिन्यू करें। तो अगर नहीं होता तो फिर आप माइनस पे लेते हैं फ़ाइल, या आप डिस्काउंट रेट के ऊपर फ़ाइल आपको मिल जाती है, तो फिर आप ऐसा करेंगे मतलब जितना डिस्काउंट रेट आपको मिला है, चाहे 1% है चाहे 2% है, तो वो ये है कि इसमें क्योंकि जो ट्यूलिप ओवरसीज़ की अपना जो प्राइस है वो 37.5 लाख है, तो इसमें अगर 3,75,000 आप डाउन पेमेंट करते हैं जिसमें 1% 2% या जितना भी आपको डिस्काउंट मिला है, उस डिस्काउंट को आप जो है लेवल पे आपकी फ़ाइल जाती है, थोड़ा बहुत ओन आपको मिलता है, तो आप इसको विड्रॉ करें। विड्रॉ करने के बाद फिर आगे जो भी आपकी मर्ज़ी है उसके ऊपर फिर जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसमें बूम आ जाता है ईद के बाद, ईद से छोटी ईद के बाद कम से कम 60 डेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज़ जो है इसमें आप ट्रेडिंग करके देखें, तो उसमें अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है तो फिर जो है इसको आप कंप्लीट करें और आने वाले टाइम में जो है इसमें जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस हवाले से कोई भी आपको हमारी सर्विसेज चाहिए जैतून सिटी को लेके शुरू से लेके एंड तक, ये नहीं कि हमने आपको बुकिंग करवाने के बाद जनाब हम आपको कहेंगे कि जी बस अल्लाह हाफिज़, हम गायब हो जाएंगे, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, जैसे यहाँ पे कंपनियाँ करती हैं। बहुत सारी रीसेल में फ़ाइलें मेरे पास 1 नाल और 10 मरला में आई हुई हैं, जिन दोस्तों ने बुक कराई हैं वो फिर आगे जनाब रिस्पॉन्स ही नहीं करते, रिस्पॉन्ड देते ही नहीं है। बुकिंग करवा के अपना रिबेट जो है वो लिया, उसके बाद जनाब फ़ारिग कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारी नहीं है। हम इंशाल्लाह शुरू से लेके एंड तक आपको बताएंगे भी। सबसे पहले जितना हो सका उतने डिस्काउंट रेट के ऊपर फ़ाइल उठाएंगे, फिर उसको हमारा जो मशवरा होता है कि 60 से 120 डे जो है इसको आप रखें अपना जो ओपन रखें। ओपन रखने के बाद अगर इसमें आपको आपकी फ़ाइल लेवल पे भी जाती है जिसमें आपको 50,000 लाख जितना भी आपका मतलब माइनस आपको मिला है, उसमें अगर आपकी फ़ाइल लेवल पे भी चली जाती है तो ये आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है। अगर एक मिसाल के तौर पे 120 डेज़ में आपको लग रहा है कि जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह ये इसको बूम आने के चांस हैं और इसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी, तो फिर आप इसको अपना जो है अपने नाम पे करा के आगे जो है वो कंटिन्यू
करने का। फिर आप हमसे जब अटैच हो जाएंगे इंशाल्लाह तो हम आपको आने वाले टाइम में अच्छे मशवरे देंगे, इसको आगे चलाना है, कैसे चलाना है, मर्जिंग करके चलाना है, थोड़ी इंस्टॉलमेंट देनी है, कहाँ पे देनी है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हम आपके साथ जब टच में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ फीडबैक भी देते जाएंगे और बताते भी जाएंगे। तो जैतून सिटी में आएँ, साइट को विज़िट करें। अगर साइट विज़िट नहीं कर सकते, इस वीडियो को एंड तक देखा करें, ठीक है। हम ये सारी मेहनत आप दोस्तों के लिए करते हैं, तो आप दोस्तों के लिए ये सारी मेहनत की जाती है। हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। और हमारे साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के अंदर कोई 7-8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो LDA से अप्रूव्ड हैं, और वहाँ पे जो रीसेल है बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, जिसमें जैतून हो गया, ड्रीम हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके अलावा ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी है, और भी 3-4 अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में फिरोजपुर रोड के ऊपर हैं। और कैश के ऊपर जो है पाकर फेज़ 1 है, जामन सिटी, रॉयल रेजिडेंशिया है। मतलब हम 6 से लेके 8-10 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आएँ, आप को जो है साइट भी विज़िट कराएँगे, या हमारी इस वीडियो को देखा करें, ठीक है, एंड तक। तो फिर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर यह है कि फ़ाइल को इंशाल्लाह ये नहीं कि आपको बीच में विड्रॉ करने से जो है पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिलवा के फिर ही जो है इस फ़ाइल को जो है वो रीसेल में, ये नहीं कि हम बीच में चलते चलते जो है आपकी बुकिंग करवाने के बाद फिर जो है आपको अपने सारे डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। तो कोई भी आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, सोसाइटी में बुकिंग करवाने से पहले कोई अच्छी प्रोफेशनल टीम जो है उनसे कोऑर्डिनेशन किया करें, ताकि और उनसे पहले ये बात तय कर लिया करें कि जी बुकिंग तो आपने करवा दी है, तो लिहाजा आपने हमें बीच में नहीं छोड़ देना। तो जैसे जैसे मतलब ये फ़ाइल आगे चलनी है, इसको हमारे साथ चलाना है। ये नहीं है कि बुकिंग करवाने के बाद आगे क्या होता है, कुछ दोस्त बुकिंग करवा देते हैं, हाँ जी फ़ाइल साल पड़ी रहे, कुछ नहीं होता तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं, 60 से 90 और 120 डे के बाद जो है आपको सोसाइटी थ्रेट देना शुरू कर देती है कि आप अपनी किस्तें जमा कराएँ, अपनी कन्फर्मेशन जमा कराएँ। अगर जमा नहीं करवाते तो फिर वो आपको थ्रेट देते हैं कि जी हम आपकी फ़ाइल को कैंसिल कर देंगे, ठीक हो गया। तो आप ज़हन में रखें कि 120 दिन का टारगेट है, 120 दिन के टारगेट के अंदर अंदर अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, आप फ़ाइल को जो है वो उसको रीसेल कर दें। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा जंप आने वाला है तो फिर आप उसको अपने नाम पे कराएं और उसकी जो कन्फर्मेशन करवाने के बाद अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाया करें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे बूम नहीं है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल रहा है या मिलना है, तो फिर आप अपनी फ़ाइल को वहाँ पर विड्रॉ करके उसी जो भी आपका अपना प्रोफेशनल टीम है उसको बोलें इसको रीसेल करें, और उनको 4 वीक का टाइम दें। बात ये होती है कि क्रेडिबिलिटी उनकी इसी बात से पता चलती है कि 4 वीक के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल को वो रिसील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बुकिंग कराना कोई भी आप राह चलता बंदा है, रेडी वाला है, वो भी आपको करा सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है इस फ़ाइल को जिसकी बुकिंग करवाई है और रिबेट दिया है, रिबेट उन्होंने भी लिया है, तो उसको जो है वो रीसेल करना। तो सबसे मेन जो टारगेट यही उसकी क्रेडिबिलिटी है, यही उसकी आवाज़ है उस बंदे की। तो आप ये सारी चीज़ें दोस्तों के साथ तय किया करें, जो भी हमारे मतलब प्रॉपर्टी के से रिलेटेड दोस्त हैं। तो अच्छी प्रोफेशनल टीम का इंतखाब किया करें जो आपकी अच्छे तरीके से बुकिंग करवाएं, ठीक है, और उसको फिर बुकिंग करवाने के बाद आपको फिर साथ कंटिन्यू रखें, चलाते जाएं, आपको मशवरे दें, अच्छे वाले मशवरे दें कि ये जी अपना जो है इसको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। हम ये छुट्टियों के मतलब जो ईद के डेज़ हैं इनमें हम आए हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ये नहीं यहाँ पे लोग कुछ ऐसे हैं कि जी ये मशीनरी लगी हुई है, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे दिन रात, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम जो चीज़ एक्चुअल होती है साइड के ऊपर वही डिस्कस करते हैं, आके वही बताते हैं कि ये यहाँ पे अभी कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें बेहतरी है, जैतून सिटी में बेहतरी इस वजह से, हालांकि इसकी लोकेशन देखी जाए तो आउट है, ऑड है, लाहौर से बाहर है, और लेकिन यह कि मुल्तान रोड को फिर भी ये कनेक्ट करती है। लेकिन यह है कि अपना जो है इसकी हवा अच्छी है, जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी की हवा अच्छी है। तो जिस बंदे ने ट्रेडिंग करनी है आपने अपनी ट्रेडिंग करें, ये ना सोचें कि यार आने वाले टाइम में जो है इस तरीके से हो जाएगा। 2-4-6 महीने आप ट्रेडिंग, अगर आपने इन्वेस्टमेंट व्यू से इसको लेना है, ठीक है, तो इसकी ट्रेडिंग करें 6 मंथ साल इसमें, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट आता है उसके बाद निकल जाए। फिर जो जिन्होंने रहना होता है, फिर बात यह है कि डिलीवर हाउसिंग प्रोजेक्ट 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद ही होना होता है। लेकिन यह है कि जब हवा चल जाए एक चीज़ की, अच्छी वहाँ पर ट्रेडिंग हो, अच्छा वहाँ पर बूम आ जाए, तो फिर यह है कि
कोशिश करें 2-4-6 महीने में ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपने निकलना है तो निकल जाएँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, डेवलपमेंट भी जो मतलब अगर इन्होंने 4 साल में डिलीवर करना है, 3 साल में ये डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर आप उनको जो है उस फाइल को अपने नाम पे करा के चुप करके बैठ जाएं और आराम से। फिर ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो आवाज़ें आती हैं कि यार ये ऐसे डूब गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फिर ये अपने दिल थाम के पुरसकून होकर बैठ जाएं। हर दूसरे चौथे दिन बाद किसी की बातों में ना आएँ। यहाँ पे मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके मुख्तलिफ अदारों की, मुख्तलिफ लोगों की, और यहाँ पे कुछ माफिया ऐसा है जो ब्लैकमेल करता है, ठीक है। तो आपके जहन को ख़राब करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट। फिर जब आप डिसहार्ड होते हैं, बीच में विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं यार जल्दी जल्दी हमारे पैसे निकल जाएँ, तो फिर डिसहार्ड होने के बाद फिर आप अपना नुकसान करते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट किया ना करें, इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी और साफ़ सुथरी जो प्रोफेशनल कंपनी है उनके साथ आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, ताकि वो जो भी आपको मशवरे दें अच्छे दें और आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा दे, ठीक है। तो या फिर अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर सुकून के साथ, तसल्ली के साथ आप बैठ जाया करें। बैठने के बाद जनाब फिर देखें और अपनी जो भी आपके एडवाइज़र हैं जिन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट कराई है उनसे पूछें कि हाँ जी आप नेक्स्ट क्या होना है या क्या करना है। तो वो अगर मार्केट की हाव ना उनको है तो इंशाल्लाह वो आपको नुकसान कभी भी नहीं होने देंगे और आपको फ़ायदा देंगे। अगर वो आपकी फ़ाइल रीसेल नहीं कर सकते तो अपने खाते में ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल थी जैतून सिटी की। मैंने आपसे चीज़ें भी डिस्कस की, इतनी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। अगर कोई और वीडियो आप देखते हैं जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो वो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी मतलब एग्ज़िट होने लगा हूँ। तो थोड़ा सा रोड जो है वो उसका जो अभी कारपेट हुआ है, जो बैरियर टाउन और PND और NFC वाली साइड है, वो भी मैं थोड़ा आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पिछले 15-20 दिनों में, क्योंकि ये मेन जो रास्ता था ये कनेक्ट नहीं हुआ था तब जब मैं पहले आया था। तो आप देखना यही था कि ये कह रहे थे कि यार रास्ता कनेक्ट कर दिया, तो वाकई इन्होंने वो जो मेन नहर के ऊपर जो रास्ता कच्चा था 2-2.5-3 किलोमीटर का ये टोटा था PND से आगे लेके, ठीक है। तो ये कारपेट कर दिया। अब यहाँ से जो है आप आराम के साथ मुल्तान रोड में, आपने मुल्तान रोड के ऊपर चढ़ना है तो बड़े आराम के साथ आप यहाँ से चढ़ सकते हैं। ये रास्ता यहाँ पे जनाब है। ठोकर का मैंने आपको बताया कि 20 से 25 किलोमीटर है और शाकाम फ्लाई ओवर तकरीबन को 10 किलोमीटर बन जाता है। बैरियर टाउन जो है वो 6 से 7 किलोमीटर है। लाहौर गुलबर्ग जो है वो यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर मतलब एस्टिमेटेड गूगल मैप हमें बताता है। और अगर आते हैं फिरोजपुर चुंगी वाली साइड के ऊपर तो वो बन जाता है कोई अपना 35 से 38 किलोमीटर, ठीक है। ये सारे सूरत हाल है। ये रास्ता सीधा बैरियर टाउन और PND और NFC और मुल्तान रोड को जाके आगे कनेक्ट होना है शाकाम फ्लाईओवर। तो ये कारपेट हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या लोकेशन समझ में नहीं आती तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो चीज़ें जो है वो टेलीफोन के ऊपर बंदा डिस्कस कर लेता है इसको, ठीक है। तो कोई चीज़ इसकी चाहिए, इसका NOC, इसका मैप, इसकी डिटेल्स, ट्यूलिप ओवरसीज़, लोटस, किसी भी ब्लॉक की जो फाइल है वो आपको चाहिए, इंशाल्लाह डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये नहीं है कि बुकिंग करवा के आपका नंबर जो है उसके बाद ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन नहीं सुनेंगे। इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके आपके विड्रॉ करने तक या एंड तक जहां तक आपने जाना है वहां तक आपके साथ होंगे। और अगर कोई मतलब आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर इसमें मर्जिंग खुलती है। मर्जिंग में आपको कोशिश करेंगे कि आपका प्लॉट कम से कम प्राइस में और कम से कम कैश आपको अदा करना पड़े और आपकी सारी फुल पेमेंट जो है वो इसके अंदर चली जाए। मुझे इसी के साथ इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और अपना जो है जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको आने वाला जो भी हमारी वीडियो होती है मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की वो मिलती रहती है, जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, ठीक हो गया। तो कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। तो उसको इग्नोर कर दिया करें। तो ज़्यादा मैंने पहले भी कहता हूँ कि हम किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट को डीवैल्यू नहीं करते, ना किसी की दिल आज़ारी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल सच के ऊपर बात होती है वो हम करते हैं। ज़्यादा चिकनी चपटी बातें नहीं लगाते और ना हमें करने की आदत है, ठीक है। रिज़्क वो है मिन जानिब अल्लाह है, वो उसने देना ही देना है। वो आप जो भी है जहाँ पे भी है वो आपको जिस भी हालत में मिलना है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखा करें। ईद आ रही है और अपने जो मामलात हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से निभाएं। खुदा हाफिज़।